ज्ञान दीप प्रज्वलित होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। उसमें जो ज्ञान के पंथ कृपान की धारा परत खगेश हो ही नहीं बारा। सबसे बड़ी समस्या ज्ञान दीप में क्या है? कामादि विकार रूपी जो सलभ हैं वो इस दीपक को बुझा देते हैं, बुझा देते हैं। और मणि में सुलभता ये है कि उसके निकट ये सब कामादि विकार अगर जाते भी हैं तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उस भक्त का पतन नहीं होने देते। विकारों से अछूत रह जाना संभव नहीं, परंतु अगर संरक्षक परमात्मा है, एक बच्चा परमात्मा का हाथ पकड़ के चल रहा है, एक बच्चा पिता की गोद में है। पिता की गोद का बच्चा सुरक्षित है क्योंकि पिता के गिरने की संभावना नहीं है, परमात्मा के पतन की संभावना नहीं है। परमात्मा का कभी पतन होता ही नहीं है अगर वो परमात्मा है। परमात्मा को हम सब अपनी बुद्धि से ना तो पहचान सकते हैं ना जान सकते हैं। वहां हमारी बुद्धि की गम्य नहीं है, बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाती है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मन बानी और बुद्धि का विषय नहीं है परमात्मा, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। परंतु वो सर्वोपरि सत्ता, उसको ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, परमात्मा कहिए, जो आपको अच्छा लगे कहिए। उनको श्री राम कहिए, श्री कृष्ण कहिए, भगवती आदि शक्ति जगदम्बा के कोई भी रूप में आप उसको देख लीजिए, शिव के रूप में आप उनको देख लीजिए, किसी भी रूप में आप देख लीजिए, परंतु परमात्मा जो आत्मा की भी आत्मा है, जो आत्मा को भी चेतन करने वाला है, वो जो परमात्मा है, वो ज्ञान राम भक्ति की जो मणि की बात की जा रही थी और ज्ञान दीप की बात की जा रही थी, तो ज्ञान दीप में कामादि विकारों से पतन होने की संभावना पूरी पूरी है और मणि के पास ये सब कामादि विकार जाके भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। उसके संदर्भ में बताया जा रहा था कि पिता की गोद का बच्चा जो है सुरक्षित है, उसका पतन नहीं हो सकता, वो गिर नहीं सकता। हाथ पकड़ के चलने वाला बच्चा गिर सकता है, ठोकर खा के गिर सकता है, पिता उसको उठा लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो गिरा ही रहेगा। जो भी किसी भी प्रकार से परमार्थ पथ का पथिक बन गया है, भगवान उसका पतन नहीं होने देते हैं। परंतु जो परमात्मा के निज भक्त हैं उनका तो किसी भी स्थिति में पतन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ज्ञानी के सामने जब माया अपना अंचल फैला के प्रहार करना चाहती है तो ज्ञानी अपने आप को बचा नहीं सकता, परंतु भक्त के अंदर भगवान ने भक्ति महारानी को विराजमान कर रखा है और वो भक्ति के होते हुए ये जो माया है नर्तकी बेचारी, वो नृत्यांगना है,
वीरांगना है वो, उसका कुछ बस नहीं चलता है वहां। तो वैसे राम नाम मणिदीप उत्तम है, और ज्ञान रूपी जो दीपक है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसमें थोड़ा सा कुछ और जोड़ने की जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू जहां न राम प्रेम प्रधान, वो जोग कुजोग हो जाता है, वो ज्ञान अज्ञान हो जाता है जहां न राम प्रेम प्रधान। भगवान श्री राम के प्रेम की जहां प्रधानता नहीं है, जहां भक्ति की प्रधानता नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान दीपक नहीं रहेगा। अर्थात ज्ञान दीप को प्रज्वलित करो और भगवान की शरणागति को दृढ़ करो, अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान के नाम का अवलंब लेके। ठीक है, भगवान हमको नहीं दिखाई दे रहे, भगवान को हम नहीं जानते, भगवान को नहीं देखा है, भगवान का नाम है हमारे सामने, बस भगवान का नाम सतत। श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम, श्री रामेति जना ये जपंती च सर्वदा। ये जो सर्वदा है, तेषाम भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशय। तो श्री राम नाम का हमेशा जप करो, हमेशा जप करो। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे श्वास प्रति श्वास, क्योंकि श्वास में बहुत बार नाम जप हो सकता है, एक श्वास में अनेकों बार नाम जप हो सकता है। इसलिए श्वास तक सीमित मत कर दो, नाम जप सतत तेलवत धारा से। साधक नाम जप ही लय लाए, लो लगाकर नाम जप करो, सतत नाम जप करो, तेलवत धारा से नाम जप करो। और जब इतना नाम जप करते रहेंगे, परमात्मा की शरणागति दृढ़ रहेगी, तो जो ज्ञान दीप है वो बुझेगा नहीं, बुझेगा नहीं। इसलिए इन दोनों को अलग अलग न समझते हुए ज्ञान दीप और राम नाम मणि, इन दोनों को दो प्रकार की साधनाएं हैं, और दोनों को अगर मिश्रित कर लिया जाए कोई हानि नहीं, कोई हानि नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।